जो महाराष्ट्र में जो है राज ठाकरे उत्तर प्रदेश के लोगों को बीच के बारे में विरोध कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, ये गलत है। उनका मैं घोर निंदा करता हूँ। महाराष्ट्र जो है मराठी भाषा खाली महाराष्ट्र में चल सकता है, उनके लिए टीम के लोगों की जो मंशा है वो सर्वथा गलत है। बड़े बड़े लोग क्यों नहीं करते? बड़े बड़े लोग जो वहाँ हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, जी बिल्कुल सर, ये तो जानना चाहता हूं, उनको नहीं क्योंकि वो जवाब दे देंगे। अगर वो उनको कोई उंगली उठाएगा ना तो उनकी हड्डी पसली तोड़ करके बैठा देंगे, घर पे बैठा देंगे, वो कुछ खाना पीना नहीं खा पाएंगे। लेकिन छोटे लोग होते हैं, डरते हैं, इसलिए उनसे लड़ नहीं पाते, कुछ कह नहीं पाते, इसलिए उनको दबाना चाहते हैं, उन लोगों को दहशत फैलाना चाहते हैं। उनका जो है किताब जो है 1400 से 1800 2000 रुपए तक उनका जो है ये फीस रखा गया है, किताबों का चार्ज रखा गया है। तो सर गरीब बच्चा उसमें नहीं, जो गरीब परिवार का वो नहीं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आप मीडिया बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी विचार को फैलाने के लिए आप लोगों ने। सर जैसे आज देखा ये जा रहा है कि महाराष्ट्र में ये हिंदी भाषाओं को लेकर और ये मराठी भाषाओं को लेकर बड़ा खींचातानी हो रहा है कि जो वहाँ रह रहा है उसको मराठी आना ही चाहिए। इसको लेकर के बड़ा एक विवाद सा बना हुआ है। और जो भी गरीब तबके का व्यक्ति है जो बाहर जा करके दो पैसा कमाना चाह रहा है या अपने परिवार का भरण पोषण करना चाह रहा है, उसके लिए एक नया चुनौती बना है। तो इसको लेकर के सर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी जो है बात को उठाया है। जो महाराष्ट्र में जो है राज ठाकरे उत्तर प्रदेश के लोगों को, बिहारियों को जिस तरह से लैंग्वेज के बारे में विरोध कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, ये गलत है। उनका मैं घोर निंदा करता हूँ। महाराष्ट्र जो है मराठी भाषा खाली महाराष्ट्र में चल सकता है उनके लिए, लेकिन हिंदी भाषा किसी भी राज्य में कहीं भी जा सकता है, वो रह सकता है, बात कर सकता है, उसको कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो उन्हें अगर बहुत ज़रूरी है तो अपने लैंग्वेज में, अपने जो वहाँ के जो सिलेबस होता है उसमें लागू करवा दें। जो पढ़ेगा ऑटोमेटिक जो है मराठी भाषा पढ़ेगा, वह जानकार होगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये कहिए कि जो बाहर से आ रहे हैं, दूसरे राज्य से आ रहे हैं, जिसकी कोई लैंग्वेज ही नहीं है कि मराठी बोलना, तो कैसे वहाँ मराठी भाषा बोलेगा? जो उनके लोग जो है, जो चाहे बिहारी हो या जो उत्तर प्रदेश के लोग हो या अन्यत्र राज्य से जा रहे हैं महाराष्ट्र में, उनको भाषा को लेकर के, मराठी भाषा को लेकर के जो मारने पीटने की जो काम आ रही, मैं उसका घोर निंदा करता हूँ। मैं मनोज कुमार, पूर्वांचल मंडल प्रभारी, जो मैं देखता हूँ आए दिन सोशल मीडिया पे कि जो है यहाँ कोई मारा जा रहा है, भाषा बोलने के लिए मराठी नहीं आ रहा है, तो मैं उनकी जो है घोर निंदा करता हूँ। अगर बहुत उनको राज ठाकरे की ज़रूरत है तो अपने सिलेबस में उसको चयन कर लें। वहाँ जो भी पढ़ने वाले, लिखने वाले जो पढ़ेंगे लिखेंगे तो उन जो स्वतः जो है धीरे धीरे सीख जाएंगे मराठी भाषा बोलना। लेकिन जो दूसरे राज्य से जाएगा वो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है मराठी भाषा बोले तभी वहाँ राज्य में काम करे। वो क्या किसी राज्य में नहीं आएंगे क्या? वो सर बहुत सारे वायरल वीडियो देखे गए हैं जहाँ हिंदी लिखा होता है, तो वहाँ के लोग सर वहाँ पे मारपीट कर रहे हैं, उपद्रव मचा रहे हैं। और वहीं सर दुनिया का सबसे रईस आदमी एलन मस्क, जिनका एक टेस्ला की कार चलती है, उनका भी एक शोरूम है महाराष्ट्र में। आज भी वहाँ टेस्ला हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक वहाँ कोई उंगली नहीं उठाया। हाँ, ये सही कहा आपने। ऐसा है, ये छोटे और दबे कुचले लोगों को दबाना चाहते हैं और हाईलाइट होना चाहते हैं कि हम लोग ऐसा करेंगे तो लोग दब जाएंगे। लेकिन ये जो ठाकरे या उनके टीम के लोगों की जो मंशा है वो सर्वथा गलत है। बड़े बड़े लोग क्यों नहीं करते? बड़े बड़े लोग जो वहाँ हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, जी बिल्कुल सर, ये तो जानना चाहता हूं, उनको नहीं क्योंकि वो जवाब दे देंगे। अगर वो उनको कोई उंगली उठाएगा ना तो उनकी हड्डी पसली तोड़ करके बैठा देंगे, घर पे बैठा देंगे, वो कुछ खाना पीना नहीं खा पाएंगे। लेकिन छोटे लोग होते हैं, डरते हैं, इसलिए उनसे लड़ नहीं पाते, कुछ कह नहीं पाते, इसलिए उनको दबाना चाहते हैं, उन लोगों को दहशत फैलाना चाहते हैं। लेकिन मैं इसका गलत है मैसेज जा रहा है। ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं भाषा के को लेकर के। ऐसा ना करें, भारत देश को बनाए रखें। जब भारत देश का जब राज्य संपन्न होगा तभी भारत देश संपन्न होगा। तो ये भाषा को लेकर के खंड करने की बात ना रखें। राज ठाकरे महोदय, आप भी एक देश के नागरिक हैं, तो देश की विकास के बारे में सोचें और भाषा के लेकर के किसी को प्रताड़ना ना करें। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा। और ये जो देश के लिए एक
बहुत बड़ा जो घातक होगा। ऐसा करने से ये खंडन होगा देश, और इससे एक दूसरे में वैमनस्य फैलेगी, आपस में लड़ाई होगी, तो दूसरे देश के लोग तमाशा देखेंगे। तो ऐसा कदम ना उठाएं, लोगों को समझाएं। आप बहुत अगर जरूरी समझते हैं तो सिलेबस में अपने जो है महाराष्ट्र में डालें। एक चीज और देखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में जो सरकारी विद्यालय जो मर्जर के नाम पर बंद किया जा रहा है, सर इसको किस नजरिए से? बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो राजनीति के लोगों का ये बहुत बड़ी उनकी सोच है। कहीं ना कहीं जब पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे तो अपना राजनीति सीखेंगे, और जब पढ़ लिख लेंगे, जानकार होंगे, तो अपने बुद्धि विवेक से काम करेंगे, तो वो जो है डाउन होंगे, गिरेंगे। इसकी वजह से ऐसा बंद कर रहे हैं, ये गलत है। सरकार को चाहिए कि जो मर्ज कर रहे हैं उसे, अगर विद्यालय में कम बच्चे हैं तो वहाँ 1-2 टीचर रखें, 1 टीचर रखें। जहाँ ज़्यादा बच्चे हैं, जहाँ ज़्यादा अध्यापक रखें। जहाँ कम बच्चे हैं वहाँ कम जो है टीचर रखें। इस तरह से कहीं ज़्यादा हैं और बच्चे कम हैं तो वहाँ के टीचर को दूसरी जगह स्थानांतरित कर दें जहाँ अध्यापक नहीं हैं, बच्चे ज़्यादा हैं। तो इस तरह से अगर बैलेंसिंग करके चलेंगे तो मर्ज करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सर देखा जा रहा है जो प्राइवेट विद्यालय, जो तमाम प्राइवेट विद्यालय खुल रहे हैं उस पे फीस के नाम पर इतना चार्ज किया जा रहा है कि जो गरीब तबका का व्यक्ति है वो देने में असमर्थ है। वहीं विद्यालय में उनका कॉपी किताब, बैग, ड्रेस और सारी चीज़ों का जो है दाम बढ़ा चढ़ा करके लिया जाता है, जिससे गरीब आदमी बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि देखा जाता है सर, अभी सामने आया है कि एलकेजी के विद्यालय है जो चलता है, एलकेजी के जो बच्चे रहते हैं उनका जो है किताब जो है 1400 से 1800 2-2000 रुपये तक उनका जो है ये फीस रखा गया है, किताबों का चार्ज रखा गया है। तो सर गरीब बच्चा उसमें नहीं, जो गरीब परिवार का वो नहीं पढ़ा पा रहा है। तो क्या सर ये सरकार जो क्या इस पे तंज क्यों नहीं कस रही है, क्यों नहीं इन पे लगाम लगा रही है कि उचित दर से किया जाए? और वही किताब सर एक ही सीजन चलता है, एक ही साल चलता है, उसके बाद उस किताब को बंद कर दिया जाता है। ये सर्वथा गलत है। इसमें जो है हम बता दें, यहाँ जो गरीब और वैसे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो छोटे माध्यम परिवार के लोग हैं, ऐसे लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। और सरकार इसलिए नहीं आवाज़ उठी क्योंकि वो राजा है, उसको हर चीज़ से संपन्न है, तो आपके दुख और दर्द को क्या समझेगी। अगर वह भी गरीब होता, वह भी गरीब के विद्यालयों में पढ़ाते, उनको दिक्कतें होती तो वो सोचते। लेकिन सरकार को ये चाहिए ऐसे कदम पे, ऐसे विद्यालयों पे अंकुश लगाए और रेट, एक निर्धारित रेट करें, और विद्यालय को भी ऐसा, विद्यालय जैसे किताबों का ऐसा लागू करें कि 4 साल 5 साल 6 साल चले। क्योंकि मैं पहले देखता था, हम लोग जब जाते थे तो जो पढ़ते थे, तो जो पुराने लोग पढ़ के जैसे हाई स्कूल पास हुआ, इंटर पास हुआ, उस किताब को हम लोग ले लेते थे, हम लोग पढ़ते थे। फिर हम लोग पास हुए तो दूसरे को दे देते। लोग फ़ोन करते थे कि सर आप पढ़ गए, पास हो गए तो हमको दे दीजिए। तो उससे क्या होता था, जो पढ़ने वाले थे उनको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता था, वो भी पढ़ लेते थे इसके सहारे, उनको बढ़िया। लेकिन जिस तरह से ये जो प्रक्रिया चल रही है सर्वथा गलत है। हम सरकार से चाहेंगे, शिक्षा मंत्री से चाहेंगे कि ऐसे चीज़ों पे लगाम लगाए, अंकुश लगाए और सुधार करें, ताकि सभी वर्ग के लोग जो कम आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं वो भी बढ़िया से पढ़ सकें, बढ़िया से शिक्षा लेकर के देश को मजबूत बनाने में सहभागिता करें।